अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और गुज़िश्ता 30 से 35 रोज़ के दौरान जो खबर सबसे ज़्यादा मौज़ूए बहस बनी रही, जिस पर सबसे ज़्यादा बात होती रही और सबसे ज़्यादा इससे मुताल्लिक अफ़वाहें फैलाई जाती रहीं, स्पेकुलेशंस की जाती रहीं, नई-नई कहानियाँ खुद से बनाकर मीडिया पर छोड़ी जाती रहीं। तो जनाब वो है शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक का मामला, कि ये तलाक हुई है या नहीं हुई है, ये अफ़वाह है या ख़बर है। इस पर अब बिल आखिर शुएब मलिक ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। और बहुत दिनों से, बल्कि पहले दिन से इंतज़ार किया जा रहा था कि कब शुएब मलिक या सानिया मिर्ज़ा इससे मुताल्लिक बात करें। तो सानिया मिर्ज़ा ने तो इससे मुताल्लिक कोई क्लियर बात नहीं की, अपना मौक़िफ़ कोई अभी तक नहीं दिया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ या सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए। और वो भी इशारों वाली पोस्ट हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके कोई भी मायने हर एक शख़्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकता है। उनकी तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन शुएब मलिक ने इस मामले पर अब अपनी खामोशी तोड़ दी है। और जो लोग भी इससे मुताल्लिक बात कर रहे हैं, उनको एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़, एक पैगाम शुएब मलिक ने दे दिया। और इसके अलावा भी कुछ अहम मामलात पर उन्होंने डिस्कशन की है। ज़ाहिर है चूँकि पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं वो, सानिया मिर्ज़ा भारत की एक सेलिब्रिटी हैं, तो ज़ाहिर है दोनों चूँकि जिन हालात में दोनों की शादी हुई थी और उसके बाद फिर यहाँ तक जिस तरह पहुँची है, तो जब भी कोई ख़बर इनसे मुताल्लिक आती है या कोई अफ़वाह भी आती है, तो उससे मुताल्लिक बहुत ज़्यादा बात होती है। अब बहुत सारे लोग इनकी तलाक से मुताल्लिक और अलहदगी से मुताल्लिक नई-नई कहानियाँ बनाकर पेश कर रहे थे। लेकिन शुएब मलिक ने बड़ा वाज़ेह ये कह दिया है कि इस मामले पर उन्होंने कहा कि ना मैं कोई जवाब दूँगा, ना सानिया मिर्ज़ा कोई जवाब देंगी। और ये जितने भी लोग स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, कहानियाँ बना रहे हैं, मफ़रूज़ों की बुनियाद पर पूरी-पूरी स्टोरीज़ बनाई जा रही हैं, तो ऐसा ना करें। हमारी पर्सनल लाइफ़ में आप इंटरफेयर ना करें, और मैं इसकी इजाज़त भी आप लोगों को नहीं दूँगा। ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ शुएब मलिक का सामने आ गया है। जब कुछ और चीज़ों की उन्होंने वज़ाहत की, तो उससे फिर ये महसूस हो रहा है कि शायद मामलात उतने ख़राब नहीं हैं जितने कि मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो मिर्ज़ा मलिक शो इसी महीने दिसंबर में रिलीज़ हो रहा है, इसकी शूटिंग्स हमने की हैं, और मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ, और जब भी मुझे कोई मौका मिलता है, शोबिज़ से मुझे ऑफ़र हुई, तो मैंने फ़ौरन उसको एक्सेप्ट किया। गो कि मेरे पास टाइम नहीं होता, और अब जबकि मेरा बेटा इज़हान स्कूल जाने लगा है, तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं, और मैं ख़ास तौर पर ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ैमिली के साथ गुज़ारा जा सके, चूँकि अब क्रिकेट की जो मसरूफ़ियात हैं वो भी कम हो गई हैं। इस वक़्त श्रीलंका में शुएब मलिक मौजूद हैं, एलपीएल यानी लंका प्रीमियर लीग वो खेल रहे हैं, और इसी दौरान उनका ये मौक़िफ़ सामने आया इस मामले पर, जिसमें बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने वज़ाहत कर दी, और अपनी पर्सनल लाइफ़ से अब लोगों को दूर रहने की उन्होंने ताकीद कर दी है कि जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या मीडिया के रिपोर्टर्स उनसे या सानिया मिर्ज़ा से इस वाक़ये से मुताल्लिक, या ज़ाहिर है कि ये इसको कोई वाक़या तो उन्होंने नहीं कहा, इस बात से मुताल्लिक, इस मामले से मुताल्लिक जो भी उनसे पूछ रहे हैं वो ना पूछें। वो और सानिया मिर्ज़ा इस मामले पर कोई बात नहीं करेंगे। अब ज़ाहिर है कि ये शो इनका इसी हफ़्ते इस महीने दिसंबर में रिलीज़ होने वाला है, और उर्दू फ्लिक्स पर आप तमाम लोग देख सकेंगे। एक बड़ा वो प्लेटफ़ॉर्म है, और इसके साथ-साथ ये भी लोगों ने ख़बर बना दी थी, और अपनी तरफ से इस पर भी स्टोरीज़ बना दी थी कि जनाब ये जो तलाक या अलहदगी वाला मामला है, सेपरेशन वाला इशू था, इसको हाइप इसलिए दी गई कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, ये एक स्ट्रैटेजी थी। तो अ, अब लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि वो इसको पब्लिसिटी स्टंट समझें या फिर लोगों की बनाई हुई अपनी कहानी समझें। बहरहाल शुएब मलिक ने किसी हद तक इसकी वज़ाहत कर दी है। अच्छा, एक जो बायोपिक की बात हो रही थी कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की ज़िंदगी पर एक बायोपिक बन रही है, तो उसकी भी उन्होंने किसी हद तक वज़ाहत कर दी, और कहा कि अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है। चूँकि एक्चुअल सवाल उनसे ये हुआ था कि वो किसको अपना रोल प्ले करते हुए देखना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे बॉलीवुड में और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं अगर किसी एक का नाम लूँगा तो बाकी सारे नाराज़ हो जाएँगे, तो इस वक़्त मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब भी इस तरह का वक़्त आया या बायोपिक बनाने की ज़रूरत हुई, तो मैं उस वक़्त ज़रूर वो नाम लूँगा जो मेरे ज़हन में मौजूद है, लेकिन मैं अभी उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। तो इस पूरे इशू से मुतालिक काफ़ी हद तक शुएब मलिक ने वज़ाहत कर दी है। और जब उन्होंने ये बात कही कि अब उनका बेटा स्कूल जाने लगा है और उसको वो ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं अपनी और उन्होंने लफ्ज़ फैमिली इस्तेमाल किया, तो फिर यहाँ से ये मामला समझ आता है कि दोनों अभी तक अलहदा नहीं हुए, ऑफ़िशियली ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जो ख़बरें इस सिलसिले में आ रही थीं, वो अफ़वाहें थीं, वो ख़बरें नहीं थीं, चूँकि ज़ाहिर है कि अभी तक वो तस्दीक शुदा नहीं है, और जब तक किसी वाक़ये की या मामले की तस्दीक ना हो जाए, उस वक़्त तक वो ख़बर नहीं होती। तो जब तक दोनों में से खुद
कोई इस बात की तस्दीक नहीं कर देता, उस वक़्त तक वो ख़बर नहीं रहेगी, बल्कि वो अफ़वाह ही कहलाएगी। और दुआ भी हमारी ये है कि ये कपल चूँकि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल है, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया से बाहर भी बहुत मकबूल है, तो इसी तरह ये एक साथ रहें और अपने बेटे की परवरिश करें। देखें कि अब एज़हान शोएब मलिक की तरह क्रिकेटर बनता है या सानिया मिर्ज़ा की तरह वो टेनिस स्टार बनना चाहता है। बहरहाल इस मामले पर जैसे-जैसे मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर आप नहीं हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँच सकें और तमाम अहम मामलात पर आप बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, फिर अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।